बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना। तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना करना। ठीक है, तो आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना तरंग फलनों के द्वारा कैसे करते हैं, इस हेतु हम आज चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा को हम निम्न सूत्र से देते हैं। E इजिकल टू एनर्जी जो होती है उसको हम निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। E इजिकल टू साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H साई MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल D तो अपॉन साई MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटू साई MO D टो। ठीक है, आई बात समझ में। अब अपन यहाँ साई MO की वैल्यू अगर पुट करें, साई MO इजिकल टू होता है C1 साई A प्लस C2 साई B, C1 साई A प्लस C2 साई B। तो अगर अपन यहाँ वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो E की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समाकलन C1 साई A प्लस C2 साई B और फिर H हैमिल्टोनियन, यहाँ पर ऑपरेटर H हम लगा देंगे। फिर C1 साई A प्लस C2 साई B अपॉन C1 साई A समाकलन C1 साई A प्लस C2 साई B इंटू C1 साई A प्लस C2 साई B। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ये समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम जो है इसको यदि हम खोलें इस इक्वेशन को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर समाकलन C1 स्क्वायर कांस्टेंट है तो C1 स्क्वायर को बाहर लिख लिया, साई ए फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फिर साई A डी टो एंड समाकलन साई ए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, साई B डी टो, ठीक है, प्लस C1 C2, इसको हम आगे इस तरीके से लिखेंगे C1 C2 समाकलन साई B ऑपरेटर साई A प्लस C1 स्क्वायर समाकलन साई B H साई B डी टो। ठीक है, अपॉन इसके नीचे C1 स्क्वायर समाकलन साई A डी टो प्लस 2C1 C2 समाकलन साई A साई B डी टो प्लस C2 स्क्वायर समाकलन साई B स्क्वायर डी टो। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम आ जाते हैं यहाँ हम कुछ समाकलन को हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर HAB और SAB को कुछ इस तरीके से लिखते हैं।
एच ए ए, ये देखिएगा एच ए ए, एच ए ए, यहाँ लिखिएगा एच ए ए इक्वल टू समाकलन साई ए एच साई बी डी टो, इसको हम एच ए कहेंगे। एच बी बी समाकलन साई बी एच साई बी डी टो, इसको हम एच बी कहेंगे। ऐसे ही एस ए बी इक्वल टू समाकलन साई बी डी टो, साई बी डी टो, ठीक है। हाँ, अगर ए और बी होगी, ए इक्वल टू बी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर समाकलन को यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो ई इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2C1C2 प्लस 2C1C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 एस ए बी, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर अजम्पशन जो माने, ठीक है ना, यहाँ पर हम एच ए और एच बी बी को, एच ए और एच बी बी को हम यहाँ कूलॉम समाकलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम इंटीग्रल। एच ए बी को हम अनुनाद समाकलन कहते हैं, और एस ए बी को हम अतिव्यापन ओवरलैप इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ डेल ई बाई डेल C1 और डेल ई बाई डेल C2 की वैल्यू 0 पुट करके हम जो है एक सेकुलर समीकरण बनाते हैं, है ना। यहाँ हम डेल ई को C1 के सापेक्ष और C2 के सापेक्ष अवकलन करके हम उसको 0 पुट कर देते हैं, और 0 पुट करके हम जो है सेकुलर इक्वेशन बनाते हैं, जिसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम क्या करते हैं, डेल ई बाई डेल C1 इक्वल टू 0 एंड डेल ई बाई डेल C2 इज इक्वल टू 0। ये 0 पुट करके हम जो है सेकुलर इक्वेशन जो बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम जो है इस इक्वेशन बनाते हैं, और इस इक्वेशन को सेकुर इक्वेशन बनाते हैं, और हम जो है इसको कुछ इस तरीके से जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो C1 एच ए माइनस ई प्लस C2 एच ए बी माइनस ई एस ए बी इक्वल टू ज़ीरो एंड C1 एच ए बी माइनस ई एस ए बी इधर देखिएगा C1 एच ए बी माइनस ई एस ए बी, मतलब ये यहाँ हम इसको और इसको 0 करके हमने इक्वेशन बनाई, ठीक है। प्लस C2 एच बी बी माइनस ई इक्वल टू 0। अब ये जो हमने दो इक्वेशन बनाई, इससे हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। और मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एच ए माइनस ई और एच ए बी माइनस ई एस ए बी, ठीक है ना। और एच ए बी माइनस यहाँ लिखेंगे अपन एच ए बी माइनस ई एस ए बी, ठीक है। और एच बी बी माइनस ई, ठीक है, एच बी बी माइनस ई। आई बात समझ में? हाँ, इसको हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हल करके, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम हल करके जो है इक्वेशन हाइड्रोजन अणु आयन के लिए दो परमाणु कक्षक जो मिश्रित हुए हैं वो एक सी प्रकृति के कहते हैं। एच ए और एच बी बी को अपन इक्वल मानते हुए, एच ए और एच बी बी को इक्वल मानते हुए हम लिख सकते हैं एच ए माइनस ई का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इक्वल टू एच ए बी माइनस ई एस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम तो एच ए हम लिख सकते हैं एच ए इक्वल टू एच ए
माइनस ई इक्वल टू एच ए माइनस ई इक्वल टू प्लस माइनस एच ए बी माइनस ई एस ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली एच ए माइनस ई इक्वल टू प्लस माइनस एच ए बी माइनस ई एस बी। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम जो है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कक्षकों के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, एनर्जी को ज्ञात कर, तो इसके लिए एक बार हम प्लस साइन लें, एक बार हम माइनस साइन लें। प्लस और माइनस साइन को लेते हुए अगर हम इसकी एनर्जी को निकालें तो ई एस या ई प्लस इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई एस, और ई प्लस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच ए प्लस एच ए प्लस एच ए बी अपॉन 1 प्लस एस ए बी। ठीक है, ये आपको सिमेट्रिक के लिए एनर्जी आपने निकाल ली। ठीक है ना, अब एंटी सिमेट्रिक या ई माइनस के लिए आप निकालेंगे तो ई ए इक्वल टू ई माइनस, एंड दैट एनर्जी कैन बी रिटन एज इक्वल टू एच ए माइनस, या माइनस साइन लेंगे अपन एच ए माइनस एच ए बी अपॉन 1 माइनस एस ए बी। तो इस तरीके से हम जो है हम देखते हैं कि यहाँ ई एस और ई ए क्रम से सममित और असममित ऊर्जा स्तर हैं, सममित और असममित, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक एनर्जी लेवल है। इस तरह हम तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं बच्चों। आई होप आपके बेटा समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।